लिखवा लिखो ना, चलिए लिखिए डिफिनेशन, सेकेंड लॉ का लिखिए डिफिनेशन, लिखिए लिखिए इफ, सेकेंड लॉ लिख लिखिएगा, इफ द नेट फोर्स, द नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स on an object, on an object is not zero, is not zero। अगर नेट फोर्स जीरो ना हो, द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल एक्सलरेट, पता है ना। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी मूव करेगा, मूव करना मतलब एक्सलरेट करना, हाँ, द ऑब्जेक्ट विल एक्सलरेट, एक्सलरेट, वही एक्सलरेट करना मतलब एक्सलेशन करना, एक्सलरेट, फुल स्टॉप। द डायरेक्शन, द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सलरेशन is the same, is the same as the direction, as the direction of the net force, of the net force। बॉडी उधर ही मूव करेगा जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो वही लिखे है कि द एक्सलेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अरे एक्सलेशन तो क्या होता है, मूव करना, स्पीड से मूव करना, किधर स्पीड से मूव करेगा, जिधर नेट फोर्स होगा। आगे लिखिए, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, अरे वैल्यू, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, हाँ, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड of the acceleration, of the acceleration, the magnitude of the acceleration is directly proportional, directly proportional, directly proportional, the magnitude of the acceleration is directly proportional, directly proportional to the net force, to the net force, to the net force applied, net force applied, full stop, and inversely proportional, inversely proportional, inversely proportional to the mass, to the mass of the object, of the object, that is f, that is f equal to m of a। बस इतना लिख लीजिए आप, f इक्वल टू एम ए। कोई पूछेगा तो बोलेगा f इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स इक्वल टू मा, है ना, फोर्स इक्वल टू, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप क्या किए कि लात से मारे, लात से मारे, आपको बहुत बढ़िया फीलिंग आता होगा। अरे पत्थर है, पत्थर, पत्थर को लात से मारे, आपको मजा आ गया होता है। कैसे सर, चोट लगता है, अरे हाँ कि ना, चोट लगता है। तो थर्ड लॉ मोशन ये कहता है कि अगर आप किसी में ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाएगा। जितना जोर से इसको आप मारिएगा ना, उतना ही जोर से ये भी आपको मारेगा, चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो। यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बुझाया क्या बोले, देखिए एक, देखिए ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर जोर से फोर्स लगाए 10 न्यूटन का, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगाए 10 न्यूटन का, है ना, ये मूव नहीं कर रहा है, क्यों, अपोजिट फोर्स के कारण।
क्योंकि इसका फोर्स हो सके, इसका फोर्स 20 न्यूटन का फोर्स सह सकता है ये मान ले कि 20 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, ये इस पे फोर्स लगाया, इसमें ताकत है 20 न्यूटन का। अरे दीवार दीवार, अब दीवार में धक्का मार रहे हैं ऐसे, दीवार जा ही नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि दीवार में ताकत है अपना। जब दीवार की ताकत से आप ज्यादा ताकत लगा दो, 30 न्यूटन का ताकत लगा दो, है ना, तो इसका ताकत को आप ब्रेक कर दिया आप, और उसके बाद ये मूव कर गया। समझे क्या बोले? सो तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है? लिखिए पहले, लिखिए लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, लिखिए फॉर F/4 every action, for F/4 every action there is equal and opposite reaction. क्या बोले? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी भी एक्शन लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसमें अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है? बस यही है और कुछ नहीं। चलिए कल कुछ क्वेश्चन करेंगे, रख दीजिए।